हमारे देश के एक पत्रकार हैं, उनका नाम तो आप जानते होंगे। उनका नाम है अंजना ओम कश्यप। उन्होंने अभी जो है कहा है कि भारतीय शिक्षक यानी भारत में जितने शिक्षक हैं वो दो कौड़ी के हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो कोचिंग संचालक हैं, जो कोचिंग चला रहे इतने बड़े स्तर पे, वो सब माफिया हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं वो माफिया है। चलिए ठीक है, मैं आपकी बातें मान लेता हूं कि वो माफिया हैं। बात यह है कि वो बच्चे आखिर उन माफियाओं के पास जाते क्यों हैं? वो माफिया हैं तो बच्चे उनके पास जाते क्यों? अगर वो माफिया हैं तो वो बच्चे इतने भारी भरकम रुपया पैसे खर्च करके उनके पास पढ़ने क्यों जाते हैं? ये रही बात। दूसरी बात कि आप उस सिस्टम को क्यों नहीं खंगालते, उस सिस्टम को आप क्यों नहीं देखते जिस सिस्टम को छोड़कर वो बच्चा उन कोचिंग माफियाओं के पास जा रहा है। अगर वो कोचिंग माफिया हैं तो जो लाखों युवाओं का भविष्य बनाते हैं, उनको आप दो कौड़ी का बोल रहे हैं। तो ये सिस्टम पर सवाल क्यों नहीं उठता है कि वो बच्चा आखिर सरकारी स्कूल के बदले वो उन प्राइवेट स्कूलों के पास आखिर क्यों जाता है? क्या कारण है? क्योंकि ये आपके सिस्टम में खराबी है। क्या भारत सरकार या जो सरकारें हैं अभी इस वक्त, वो उन सरकारी स्कूलों में इतनी व्यवस्थाएं दे सकते हैं? क्या उन सरकारी स्कूलों में इतनी व्यवस्थाएं हैं? नहीं है। तो ये तो प्रश्न चिन्ह आपके ऊपर लगना चाहिए ना, सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि बच्चा आखिर जा क्यों रहा है वहां पर कोचिंग माफियाओं के पास। क्योंकि आपका सिस्टम ही खराब है। आपके सरकारी स्कूल इस लायक है ही नहीं कि बच्चा वहां पर पूरी तरीके से पढ़ाई कर सके और आईआईटी जेईई नीट जैसे एग्जाम क्रैक कर सके, निकाल सके, सरकारी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सके। क्या ऐसी सुविधाएं, ऐसी जो है पढ़ाई उस गवर्नमेंट स्कूलों में होती है? नहीं होती है। यह हकीकत है। तो बच्चा आखिर जाएगा कहाँ? कोचिंग ही ज्वाइन करेगा। कोचिंग अगर इस देश में ना होता तो ये बच्चे आज ना जाने क्या कर रहे होते। कोचिंग की देन है कि आज बच्चे अच्छे अच्छे पोजीशन पे जा रहे हैं। नहीं, आपके गवर्नमेंट स्कूल के बात करते तो गवर्नमेंट स्कूल सरकार भारत में ऐसी दयनीय स्थिति में है जिस पर आप जैसे पत्रकार आवाज नहीं उठाते। उनके सिस्टम पर आप जो है बात नहीं करते। उन सरकारी स्कूलों को जो वहां पर सुविधाएं नहीं है, उन सुविधाओं नहीं है, उस पर आप बात नहीं करते। क्या कारण है? ये सभी शिक्षकों का अपमान है। आप सिस्टम में बदलाव करिए, सरकारी स्कूल को इस लायक बनाइए, इस बेहतर इतना बनाइए कि कोचिंग की जरूरत ही ना पड़े बच्चे को। वो सरकारी स्कूल छोड़कर जाए ही ना। करिए, ऐसी सुविधाएं दीजिए, चलाइए एक मुहिम, एक अभियान चलाइए। नहीं चला पाएंगे क्योंकि आप पत्रकारिता केवल चंद पैसों के लिए ही करती हैं। चंद पैसे आपको मिल जाए तो आप जो मर्जी आए वो आप बोल देंगे। ये आपकी हकीकत है। ये हकीकत है। आपको उन मुद्दों पर बात ही नहीं करना है जिन मुद्दों को आपको उठाना चाहिए। पेपर लीक हो रहा है, उस पर आपको बात नहीं करना है। लाखों युवा बेरोजगार बैठे हैं, उस पर आपको बात ही नहीं करना है। आपको तो शिक्षकों पर टीका टिप्पणी करनी है। कोचिंग माफिया उनको कहना है, उनको दो कौड़ी का कहना है। ये आपको करना है। ये भी आपको किसी ने सिखाया होगा, किसी ने चंद रुपया दिया होगा जिसके वजह से आप ये सारी बातें बोल रही हैं। युवाओं का और शिक्षकों का ध्यान भटकाने के लिए आपने टीका टिप्पणी की है। इसके पीछे कोई तो होगा। तो ये बहुत ही शर्मनाक बयान आपने दिया है, बहुत ही घटिया किस्म का बयान दिया है और इस बयान पर आपको माफी मांगनी चाहिए।